जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का नगर निकाय चुनाव चल रहा है। इस नगर निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा किसी नगर निगम का सीट हॉट है तो वो है आपका धनबाद नगर निगम सीट। काफी ज्यादा हॉट आने की भाई बनता दिख रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि भाई चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थित उम्मीदवार हो, अगर वो भी जीतेगा तो भी बीजेपी समझिए। अगर जो है कि भाई एक विधायक की पति जो है कि भाई चुनाव जीतता तो भी आप बीजेपी समझिए, और बीजेपी वाला जीतता तो भी आप बीजेपी समझिए। इसके साथ और जो है कि कौन कौन लोग हैं जो चुनावी मैदान में हैं, ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जो है कि धनबाद नगर निगम जो क्षेत्र है वो काफी हॉट क्यों बना हुआ है। तो दरअसल बात यह है कि भाई धनबाद इसलिए हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि आप देखें कि एक तरफ रागिनी जो सिंह है वो झरिया की विधायक है, उनके पति संजीव सिंह कई वर्षों के बाद जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलने के बाद ये उनका पहला चुनाव है, जबकि रागिनी सिंह बीजेपी से ताल्लुकात है, बीजेपी की विधायक है। पति ऑलरेडी खुद बीजेपी में रहे हैं, बीजेपी का विधायक रहे हैं, लेकिन वो मेयर का चुनाव जो है निर्दलीय लड़ रहे, यानी कि कोई दलगत तो चुनाव हो नहीं रहा है, लेकिन समर्थित उम्मीदवार खड़ा किया गया। तो संजीव सिंह जो है भाई बीजेपी से है, ये बात आप समझ लीजिए। दूसरा अगर हम चलते हैं तो जो पिछले टाइम में जो धनबाद के मेयर थे वो थे चंद्रशेखर अग्रवाल। चंद्रशेखर अग्रवाल बीजेपी से थे, लेकिन जब बीजेपी उन्हें जो है कि भाई अपना समर्थन नहीं दिया तो वो दाएं बाएं करते हुए भाई वो चले गए जेएमएम में, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से एक महिला जो है कि पहले भी नामांकन करा चुकी थी, लेकिन वो अपना नाम वापस कर ली, और ये बात काफी क्यास भी चल रहा था कि क्या वो महिला नाम वापस लेगी, और ले ली भी बाकायदे। और समर्थन जो है वो किसको दे दी? चंद्रशेखर अग्रवाल को। चंद्रशेखर अग्रवाल यानी कि पिछले टाइम में बीजेपी का समर्थन से वो चुनाव जीते थे। तो आप एक बात समझ लीजिए कि भाई कोई दलगत तो चुनाव है नहीं, लेकिन अगर चंद्रशेखर अग्रवाल भी जो है चुनाव जीतते हैं तो भी जो है वो बीजेपी को ही आप मान लीजिए कि बीजेपी ही जीता है। एक बात आपको स्पष्ट रूप से आप समझिएगा। आगे फिर चलते कि बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार इस बार कौन है। यानी कि चंद्रशेखर अग्रवाल जो है वो जेएमएम के समर्थित उम्मीदवार है, लेकिन जीतेगा तो वो समझ लीजिए बीजेपी का है वो। और संजीव सिंह भी जो है भाई बीजेपी का है, क्योंकि उनकी पत्नी है ना रागिनी सिंह, वो समर्थन दे रही है। अब आइए जो बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार जिसके नामांकन में या फिर जिसका पूरा कमान जो है धनबाद के सांसद डुल्लू महतो संभाल रहे हैं, जबकि डुल्लू महतो जो है कि अपना बीबी सावित्री देवी का पूरा जो है कि भाई एड़ी चोटी लगाए थे कि किसी भी तरीके से वो धनबाद का मेयर का चुनाव लड़े और वो जीते। लेकिन ऐसा क्या बात हो गया कि डुल्लू महतो की पत्नी जो है बैक टू पवेलियन चली गई है। डुल्लू महतो जो है कि भाई बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार संजीव अग्रवाल के भाई सपोर्ट में आ गए। अब संजीव अग्रवाल जो है काफी जो है कि भाई मजबूत दिख रहा है, क्योंकि उनके साथ धनबाद के सांसद, बीजेपी का पूरा कुनबा, सब कोई लगा हुआ है। तो वो अगर जीतता है तो वो भी बीजेपी का। इस बात से आप समझ लीजिए ये जो तीन लोगों का मैंने नाम कहा, एक जो है कि आपका संजीव अग्रवाल जो बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार है, एक है संजीव सिंह जो रागिनी सिंह के पति हैं, पूर्व विधायक झरिया के हैं, और अभी वर्तमान में झरिया के विधायक जो है कि आपका संजीव मतलब रागिनी सिंह है। उसके बाद आप चले आए चंद्रशेखर अग्रवाल। चंद्रशेखर अग्रवाल पिछले बार जो है कि धनबाद के मेयर थे और वो बीजेपी के समर्थन से मेयर बने थे, लेकिन इस बार जब बीजेपी उनको अपना समर्थन नहीं दिया तो वो जेएमएम में चले गए। जेएमएम के समर्थित उम्मीदवार हैं धनबाद मेयर सीट के लिए। ये हो गया। अब चलिए चलते हैं और भी समझते हैं कांग्रेस के तरफ से जो है कि आपका मेयर के लिए समर्थित उम्मीदवार है वो है शमशेर आलम। देखिए शमशेर आलम झरिया का रहने वाले हैं और काफी जो है कि मजबूत स्थिति उनका दिख रहा है। अगर किन्हीं लोगों को लगता होगा कि शमशेर आलम जो है कि उस स्थिति में नहीं है तो आप गलत फहमी में जा रहे हैं। शमशेर आलम पिछले टाइम में सेकंड पोजीशन पे रहे थे। चंद्रशेखर अग्रवाल अगर जीते थे, विनिंग में थे, तो रनर जो है कि आपका शमशेर आलम थे, और कांग्रेस का कुनबा जो है कि भाई शमशेर आलम का साथ है। शमशेर आलम काफी जो है कि भाई कद्दावर नेता है कांग्रेस का, और धनबाद का कोयलांचल का भी कद्दावर नेता है। शमशेर आलम जो है कि हमेशा गरीब गुरबों की राजनीति किया है, तो शमशेर आलम भी प्रबल दावेदार है, जो एक सेकुलर सोच का और एक बेहतर सोच का इंसान भी है।
आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि भाई जब राजनीति की बात होगी, कोयलांचल की बात होगी और जयराम महतो की पार्टी की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। अब जयराम महतो की पार्टी के तरफ से यानी कि धनबाद मेयर सीट के लिए जो कैंडिडेट यानी कि धनबाद मतलब उसके पार्टी से समर्थित जो उम्मीदवार है वो आपके हैं भाई प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार एक लंदन से पढ़े हुए व्यक्ति हैं और अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर उनका काम भी चल रहा है, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार भी काफी मजबूत है। मजबूत इस एतबार से है कि उनके पास एनर्जी है, उनके पास युवाओं का ऊर्जा है, उनके पास युवाओं का एक टोली है और खुद जो है कि एक बेहतर पढ़ा लिखा इंसान है, एक विजनरी लड़का है, एक विजनरी नेता बन सकता है और भाई धनबाद को एक बेहतर जो है कि धनबाद और एक मतलब खूबसूरत धनबाद मतलब बना सकता है। ये विजन है क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट पर ही जो है कि उनका काम भी चल रहा है। पढ़ाई लंदन से, अगर लोग पढ़ाई से अगर बात कर ले तो भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कैंडिडेट है उससे बेहतर कैंडिडेट जो है पूरे धनबाद का मेयर सीट के लिए नहीं है। लेकिन भाई धनबाद कोयलांचल की बात हो रही, कोयला की बात हो रही, कोयला की काली कमाई से राजनीति की बात हो रही है। आखिर प्रकाश कुमार कहां रहेगा? क्योंकि प्रकाश कुमार के पास जो धन है वो धन है उनका ज्ञान का, वो जो उनके पास धन है वो धन है उनके पास विजन का। लेकिन आज के टाइम में चुनाव में पढ़ा लिखा और ये वो होना भाई अपवाद में ऐसा देखा जाता है। चुनाव में पैसा पैसा बोलता है और खास करके धनबाद के कोयले की काली कमाई में जब आप जो है जाएंगे तो दिग्गज लोग बैठे हुए हैं महापौर का इलेक्शन जीतने के लिए। महापौर का इलेक्शन है, बजट काफी ज्यादा है भाई, ऐसे नहीं है कि पूरा एड़ी चोटी सब लगा के पड़ा हुआ है। और सबसे ज्यादा हॉट जो बना हुआ वो धनबाद बना हुआ। धनबाद में एक से दिग्गज कौन नहीं जानता सिंह मेंशन को, कौन नहीं जानता रघुकुल को। भाई धनबाद की राजनीति में सिंह मेंशन का जिक्र नहीं होगा, सिंह मेंशन का इन्वॉल्वेशन नहीं होगा, या फिर आपका जो है कि भाई रघुकुल का जो है कि उसमें इन्वॉल्वेशन नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन दिलचस्प रहेगा इस बार का धनबाद का मेयर सीट, क्योंकि शमशेर आलम भी सारा ताकत झोंक रहा। शमशेर आलम के पास भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है जो वोट बैंक को बचा के रखे, और कांग्रेस का पूरा समर्थन जो है शमशेर आलम को है। अब देखना होगा कि भाई वो तीन जो कैंडिडेट हैं वो सब बीजेपी समर्थित है, समझ लीजिए आप बात को। अगर सेकुलर की बात करें तो इधर में आप देख सकते हैं शमशेर आलम और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के यानी कि प्रकाश कुमार को, और भी हैं मेयर में। लेकिन ये कोई यानी कि कुछ मुख्य जो कैंडिडेट है उनके बारे में मैंने आपको कहा। खैर देखिए आगे क्या होता है नहीं होता है। चुनाव जो है कि 23 तारीख को वोटिंग है, चुनाव प्रचार स्टार्ट हो गया है, 27 को जो है रिजल्ट है। देखा जाएगा कि शहर की सरकार किसकी बनती है, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या मैंने जो कहा वो सही कहा? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।